नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज मैं निकाल कर दिखाऊंगी गाय का दूध, क्योंकि 5:15 होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सफ़ेद वाली गाय का दूध निकाल लूँगी, उसके बाद में फिर जो काले गाय बन रही है इसका। तो सबसे पहले मुझे इनके नीचे साफ़ सफाई करनी है, गोबर उठाना है और पानी पिलाना है। उसके बाद ही मैं इनका दूध निकाल लूँगी। बहुत बुरी हालत कर रखी इन्होंने। सबसे पहले मैं इनका गोबर उठाऊंगी, जो उन्होंने गोबर कर रखा है, फिर जो उधर बाथरूम का रखा है वो साफ़ करूंगी। तो पहले मुझे इस भैंस का गोबर उठाना है, नहीं तो ये गोबर में बैठ जाती है, फिर पूंछ बांध कर छींट मारती रहती है जब मैं दूध निकालती हूँ। तो इधर जो दूसरी गाय थी इसने भी गोबर कर दिया था, तो मैंने इसका गोबर उठा लिया फावड़े से, क्योंकि मैं हाथ से नहीं गोबर उठाती, मेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई है। क्योंकि पशु कितने सारे हैं, अगर बार बार हाथ से गोबर उठाएंगे तो कभी कोई सा करता रहता है। तो हमने यहाँ पर फावला बना रखा है, तो उससे ही मैं सारे पशुओं का गोबर उठाकर एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ। तो इधर मैंने भैंस का गोबर हटा दिया था और गाय का भी उठाकर यहाँ एक साइड में डाल दिया था। तो उधर कटरे ने गोबर कर रखा था खोर के पास में, तो अभी मैं यहाँ पर डाल दूंगी जहाँ इकट्ठा कर रखा हमने सारा गोबर। तो यहाँ पर जो पशुओं का गोबर उठाने का काम था वो मेरा सारा हो गया है। उसके बाद में लग जाती हूँ मैं अब दूध निकालने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालूंगी सफ़ेद वाली गाय का दूध, क्योंकि इसकी धार जो काली वाली गाय है उस तक थोड़ी नरम है। पहले मैं इसका दूध निकालूंगी, उसके बाद में फिर मैं काली गाय का। तो यहाँ पर मैंने नैना लगा दिया है, इसके दोनों पैर है वे रस्सी से बांध दिया, जिससे ये ना कूदे। यहाँ पर मैंने इसके थन धोने शुरू कर दिया है एक ही हाथ से, क्योंकि जो दूसरा हाथ है इसे मुझे पानी में गीला नहीं करना है, क्योंकि और जले हुए पर पानी लग जाता है तो वो बहुत जल्दी पकता रहता है। तो यहाँ पर नीचे पट्टी बंधी हुई थी, तो उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा लगा लिया था, जिससे अगर थोड़े बहुत जो पानी की छींट होगी वो इस कपड़े पर लग जाए। तो इसके ऊपर मैंने 3 रबड़ बैंड चढ़ा रखी है, जिससे पट्टी है जो मेरी नीचे न सरके। तो यहाँ पर इस गाय के मैंने थन अच्छी तरह से साफ कर लिए थे। उसके बाद में फिर लग जाती हूँ मैं इसका दूध निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस गाय का सारा दूध निकाल लिया था। जो थोड़ा दूध बच गया था वो मैं इसका एक हाथ से निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में दर्द होना शुरू हो गया था। तो आधा दूध तो मैंने इसका दोनों हाथ से निकाल लिया था, जो थोड़ा बाद में बच गया था तो मैं इसका एक हाथ से सारा दूध निकाल लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं लगी हूँ इसका दूध निकालने के लिए। जो पशु का दूध निकालने का काम है ये हमारा डेली रूटीन का काम है, सुबह को भी और शाम को भी। तो यहाँ पर मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं है जो पशु का दूध निकालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस गाय का सारा दूध निकाल लिया है। अब खोल जो पैर मैंने इसके बांधे थे वे पैर मैं अब इसके खोल दूंगी, जिससे ये अलग जाकर दूसरी जगह खड़ी हो जाए। तो जो इसके पैर में नैना था वो मैंने खोल दिया है। जो ये दूध है इस वाली गाय का, तो वहाँ पर लाल डब्बा रखा हुआ था, तो ये दूध मैं उस डब्बे में डाल दूंगी। फिर मुझे दूसरी गाय का दूध निकालना है इसी बाल्टी में। सफ़ेद गाय का दूध निकालने के बाद में फिर मैं लग गई थी काली गाय का दूध निकालने के लिए। तो मैंने इसके भी ऐसे ही दोनों पैर बांध दिए हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसके अच्छी तरह से थन धोकर साफ कर लूँगी, क्योंकि जो पशु होते हैं वे मिट्टी में बैठते हैं और अपने नीचे पेशाब और गोबर कर देते हैं, उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। चाहे कितनी बार ही इनके नीचे साफ सफाई कर लो फिर ये गीले पर ही बैठते हैं। जहाँ गीला ज़्यादा होता है तो उसी जगह जाकर बैठ जाते हैं, और जो दूसरा पशु होता है उसी के पास आकर गोबर और पेशाब कर देता है। तो यहाँ पर भी मैंने इसके सारे थन जो थे वे अच्छी तरह धोकर साफ कर लिए हैं। तो उसके बाद में लग जाती हूँ मैं अब दूध निकालने के लिए। ये देखिए इस गाय की धार भी कितनी नरम और मोटी है। जो सफ़ेद वाली गाय है उसकी धार इस गाय से थोड़ी नरम है। तो यहाँ पर देखिए ये बार बार पैर हिला रही है, इसीलिए हम जो गाय होती है उनके पैर दोनों कतरन से या रस्सी से बांध देते हैं, जिससे वे ना तो कूदे और ना ही दूध खिंडाए। काफ़ी गाय ऐसी होती है जो बिना नैने के बिना पैर बंधवाई भी वे दूध दे देती हैं। ये शुरू में तो हमारी गाय थी, जब पहली बार इसने बच्चा दिया था तब हमने इसका 15-20 दिन बिना नैने के ही दूध निकाला था।
पर भी मैंने इस गाय का दोनों हाथ से लगभग सारा दूध निकाला है। थोड़ा बहुत जो दूध था वो मैं इसका निकाल रही हूँ। जो थोड़ा दूध बच जाता है थनों में वो मैं एक हाथ से निकाल लूँगी इसका, क्योंकि गाय का धन जो होता है वो बाद में भी एक एक हाथ से जब दूध निकालते हैं तो बहुत सारा दूध उनके थनों में से निकल जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसका सारा दूध निकाल लिया है। दूध निकालने के बाद में जो इसके पैर में रस्सी बंधी हुई थी फिर मैं वो इसकी खोल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी रस्सी थी पैरों में से वो भी खोल दी। और देखिए क्या हालत कर रखी इन्होंने। और दूध निकाल के मैंने यहाँ पे ला कर रख दिया बाल्टी में, कैन में डाल दिया और कुछ बाल्टी में रख दिया। और देखिए दूध निकालने के बाद हाथ की हालत, थैली भी और हाथ भी देखो कितना सूज गया। दोनों पशुओं का दूध निकालने में रेड रेड हो गया बिल्कुल हाथ। और देखो पट्टी बांध रखी जिससे इस पर पानी ना जाए, क्योंकि जलेबे में ना पानी लगने को रहता है, उस तक पकता है फिर वो। हालत देख लो, हाथ बिल्कुल रेड हो रहा। और नस भी खड़ी बराबर में से, तो ये खड़ी बिलू बिलू यहाँ पे। दोनों पशुओं का दूध था जो मैंने निकाल लिया, सफ़ेद वाली गाय का भी और काले वाली गाय का भी। तो दोनों पशुओं का दूध निकालने के बाद में मेरे हाथ की हो गई है बहुत बुरी हालत। पूरा हाथ रेड हो गया है, क्योंकि आज ना तो लाला था घर पे, वो भी खेत पे गया हुआ है, और दीदी है वो खाना बना रही है अपना। तो बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।